सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में ना चोरियां बड़ी होने लगी, बड़ी चोरी, रोज चोर आ जाते, सारा इलाका परेशान है। चोर थे चार, जिस घर में भी आते पैरों के निशान मिलते चार लोगों के। चार चोर हैं, पकड़े, बड़ी दौड़ लगी, पुलिस फौज, चोर नहीं पकड़े जाते। सुल्तान महमूद गजनवी कहने लगे तुमसे नहीं पकड़े जाएंगे, मैं ही पकड़ूंगा। क्या करूंगा? बोलिएगा जरा। मैं पकड़ के लाता हूं। कहा जनाब कैसे? फरमाने लगे देख लो पकड़ता हूं। सुल्तान महमूद गजनवी ने नकाब डाला चेहरे पे, पुराने कपड़े पहने, बाजार में निकल गए। चार चोर खड़े थे सामने। सुल्तान को देखा तो दौड़ने लगे। आप फरमाने लगे दौड़ो ना, अना बाशरो मिसलुकुम, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं। मैं भी लिबासे आदमी पहना, जहाने आदमी समझा। वो मुजम्मल बन के आए थे, तजल्ला बन के निकलेंगे। लिबासे आदमी पहना, जहाने आदमी समझा। मुजम्मल बन के आए थे, तजल्ला। न हलीमा भेद खुला है ये, न मकाम चूनो चरा है ये। तो खुदा से पूछ वो कौन थे, तेरी अजमतें जो बढ़ा गए। सुल्तान कहने लगे ना बाशिर मिसलुकुम, ना डरो मैं तुम्हारी तरह का ही हूं। उन बेवकूफों ने समझा शायद चोर है। कहा ना मैं तुम्हारी तरह का हूं। उन्होंने क्या समझा? शायद लिबासे आदमी पहना, जहाने आदमी, शायद चोर है। उन्होंने कहा चलो जी ताक अदाद हो गए। पहले चार थे, अब बैठ गए, बातचीत होने लगी। सुल्तान कहने लगे यार चोर हो तुम भी, चोरियां करते हो, तो कितनी चोरियां आज तक कर ली हैं? कहने लगे बड़ी की हैं यार, लेकिन कोई नहीं, थोड़े से पैसे होते हैं, 2-4 दिन में खत्म हो जाते हैं। सुल्तान कहने लगा चलो ये तो बताओ कि क्वालिटी भी है तुम्हारे अंदर। एक शख्स कहने लगा जी मेरे अंदर क्वालिटी है, जानवर बोले तो उसकी बोली सुन के बता देता हूं कि ये क्या कह रहा। दूसरे से पूछा तू भाई? कहने लगा जी मेरे अंदर क्वालिटी है कि जितनी मर्जी ऊंची दीवार हो, रास्ता कोई ना हो, मेरा काम है चढ़ जाना। तीसरे से पूछा तू बता? कहने लगा मेरी खूबी ये है कि मैं सूंघ के बता देता हूं पैसे कहां रखे हुए हैं। सुल्तान मुस्कुरा के कहने लगे सारी चोरों वाली क्वालिटियां हैं, पक्के चोर, चोरों वाली क्वालिटी है सारी तुम्हारे अंदर। खैर चौथे से पूछा तू बता, तू बता? कहने लगा जी मेरी क्वालिटी ये है कि जिसको रात के अंधेरे में नकाब में देख लूं, सवेरे पहचान लेता हूं बंदा कौन था। छुपा हुआ देखूंगा पर सवेरे मुझे, अंधेरा होगा, नकाब होगा, पर मैं सवेरे पहचान लूंगा। सुल्तान से कहने लगे हमने तो बता दी, आप भी बताएं। तो सुल्तान महमूद कहने लगे मेरी क्वालिटी ये है कि बंदा फांसी लगने लगे, मैं दाढ़ी हिलाऊं तो फांसी से उतर जाएगा। फांसी लगने लगे, मेरा काम है दाढ़ी हिलाना, और बंदा फांसी से फारग। ने कहा क्या बात है, पते एड्रेस सबके ले लिए। सुल्तान कहने लगा यार थक गए, चोरी कख दीवी तो चोरी लख दीवी, तो आज बादशाह का घर ना लूटे। तो रोज थोड़ी थोड़ी करते हैं तो बड़ा हाथ मारते हैं, कुछ हाथ तो आए ना। वो कहने लगे यार तू बड़ा दलेर चोर है, पहले दिन आया इतनी दलेरी। कहने लगे चलो आज सुल्तान का घर लूटते। चले महमूद गजनवी के घर की तरफ। जब पहुंचे ना दरवाजे पे तो कुत्ता भौंकने लगा। जो कहता था ना मैं पहचान लेता हूं, वो कहने लगा कुत्ता कह रहा है तुम्हारे अंदर एक बादशाह भी है, बादशाह है। तो बाकी तीन कहने लगे अजीब बेवकूफ है, हम तो एक जैसे हैं सारे। उन्होंने कहा नहीं है ना बाशर मिसलुकुम, तू पागल है, आज तुझे गलती लग गई। दीवार बड़ी ऊंची थी, वो जो कहता था ना चढ़ जाता हूं, वो चढ़ गया। रस्सा फेंका, बाकी भी चढ़ गए। वो जो कहता था सूंघ के बता देता हूं, उसने बता दिया कि इस कमरे में खजाना है। लूटा, नीचे आए, उसको एक जगह पे लेके बैठे बांटने के लिए। सुल्तान कहने लगे बेवकूफ हो, कोई मामूली घर नहीं लूटा, बादशाह का घर लूटा। सवेरे गली गली पुलिस दौड़ेगी, फौजी दौड़ेंगे, एक सुई भी पकड़ी गई तो पकड़े जाएंगे। खजाना जमीन में दबा दो, बात ठंडी होगी तो आके इसको उखेड़ेंगे, बांट लेंगे। एड्रेस पहले ले लिए थे, वो सब अपने अपने घरों को चले गए। सुल्तान आए, सिपाहियों से कहा कि 4 बंदे उठा लाओ, और फलान जगह खजाना दफन किया वो भी उठा लाओ। अब काजी साहब की अदालत में मुकदमा चला, जुर्म साबित हो गया, चारों को सजाए मौत हो गई। अब वो चारों कहते हैं 4 तो हम है, 5वां किधर गया? 5वां किधर है? ना बाशिर मिसलुकुम, वो कहता था तुम्हारी तरह कहूं, वो किधर है?
जिस दिन फांसी लगनी थी ना, तो जो है आपकी, जिस दिन फांसी लगनी थी, महमूद गजनवी ने कहा कि फांसी लगते वक्त पहले मुझे मिला लेना। वो जब जा रहे थे ना वहां फांसी लगने के कमरे में, तो हुक्म था महमूद का, अब उनको आए लेके चारों महमूद गजनवी के पास। तो रात को तो नकाब में देखा था, अंधेरे में देखा था। वो जो कहता था ना पहचान लेता हूं, वो आगे बढ़ा, कहने लगा हजरत जी फांसी लगने लगी है, जरा दाढ़ी तो हिला दे, मेहरबानी तो फरमाए, लगने लगी है फांसी, मेहरबानी करे, मरने लगे हैं। सुल्तान महमूद कहने लगे इनको फांसी, बस वो दाढ़ी हिली, फांसी गई। महमूद गजनवी ने कहा चोरी ना करो, दरबार में आ जाओ, नौकरी पे बैठो, जो तनख्वाह कहते हो देता हूं, चोरियां छोड़ दो। चोरियां भी छोड़ दी, बंदे भी बन गए। महमूद गजनवी ने बाजू थामा और अपने पीर हजरत अबुल हसन खिरकानी के पास ले गए, बैत भी कराया, अल्लाह अल्लाह भी सिखाई, वली भी बन गए। मौला अबू नूर साहब रहमा फरमाते हैं बस यही बात है, वली अंदर ही फिरते रहते हैं, अंदर ही घूमते रहते हैं, लोग समझते हैं हमारे जैसे ही हैं, बस ताल्लुक ठीक रखना, कयामत में फांसी लगने लगेगी, उनकी दाढ़ी हिलेगी, अल्लाह निजात अता फरमा देगा। हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमें सबक देते हैं, फरमाते हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे अशिद्दाउ अलल कुफार, दुश्मने अहमद पे हल्की फुल्की उनके साथ नफरत नहीं, ये कुरान मजीद का सबक है। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, जो बेदीन हो जाए वो मुरव्वत के काबिल। हमारा अजीब मामला है, वो हमारे बच्चे काटते हैं, हम कहते हैं नहीं बात बैठ के करनी चाहिए, वो हमारे टुकड़े कर रहा है, खून पी रहा है, हम कहते हैं नहीं टेबल टॉक करनी चाहिए, हमने बात की है, सफीर को बुलाया था। ये किस किस्म की गुफ्तगू है भाई? वो तेरा खून पी रहा है, तू जवाब में कह रहा है नहीं नहीं वो हमने बात की है, अक़वाम मुत्तहिदा में कल परसों बैठेंगे, आपस में गुफ्तगू करेंगे, सही हो जाएगा मसला। अशिद्दाउ अलल कुफार, अहले ईमान मोमिन की पहली सिफ्त अल्लाह ने यह बयान फरमाई कि वो काफिरों पर वो सख्त है, पहली सिफ्त ये। मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़द लिल्लाह व मना लिल्लाह व आता लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल अल ईमान औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर ने फरमाया अगर अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है तो बुग़्ज़ रखना भी ईमान का हिस्सा है। अल्लाह की रिजा के लिए बुग़्ज़ रखना भी, ये जो जज्बा है ना कुफर के खिलाफ जज्बा, ये ईमान की बुनियाद है। लोग कहते हैं इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, इस्लाम, भाई कौन कहता है इस्लाम नफरत? इस्लाम सिखाता ही मोहब्बत है, इस्लाम सिखाता ही। लेकिन मेरे भाई ये तो बतलाओ ना साहब कि वो जो जड़ी बूटी फसल के साथ उगाती है उसका रंग हरा नहीं होता, वो चहचहाती लहलहाती नहीं, काटते क्यों हो पकड़ के उसे, दवाई डाल के मारते क्यों हो? इसलिए कि बाकी फसल को तबाह ना करे, बाकी फसल को नुकसान। काफिर पर जब तू सख्ती करता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो फिर दोबारा जुल्म नहीं करता, वो ज्यादती। हमारी काफिर के हक में नरमी है। सऊदी गवर्नमेंट का मरासला आया, उन्होंने कहा जनाब हमें शिकवा है पाकिस्तानी हाजियों से कि हजने जब जाती हैं तो ये बुर्का नहीं पहनती, नकाब नहीं ओढ़ती। ये बाकायदा मरासला उनकी वजारत हज ने पाकिस्तानी, मुझे चूंकि मौका मिलता रहता है हज ट्रेनिंग पे जाने का, तो हमें वो पढ़ाते हैं, कहते हैं जी ये आप देख लें। बाकायदा मरासला आया, बड़ी खुल के बात कर रहा हूं जिम्मेदारी से। ये जनाब पाकिस्तान की जो बीबियां यहाँ हज करने आती हैं वो बाजारों में बगैर नकाब के फिरती हैं, वो खजूरें खरीदने चाहती हैं तो बगैर नकाब के, खुशबू लेने जाती हैं तो बगैर नकाब के, लिहाजा इन्हें पर्दा कराओ। अगर कोई बीबी बगैर पर्दे के आई, चले अय्याम हज में तो एहराम की हालत में तो हम कबूल कर लेंगे, लेकिन अगर इसके अलावा आई तो हो सकता है डिबोर्ट कर दी जाए। बाकायदा मरासला। आम गरीब मुल्क की, पाकिस्तान की, इंडोनेशिया की, सूडान की बीबी बगैर पर्दे के नहीं जा सकती, पर ट्रंप की बीबी बगैर पर्दे के सऊदी अरब जा सकती है। हम तुम चुप कर गए हो ना, वीडियो मेरी पे बनती है, तुम्हारी नहीं।
فکر نہ کریں، میں سچی بات کر رہا ہوں، سچی بات اور کھری کر رہا ہوں ذمہ داری سے۔ او بھائی، اس کی بیوی پر کوئی پابندی نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ وہاں تم نے تلواریں پکڑ کے رقص کر لیا، وہاں سب جائز تھا۔ اب تمہیں وہ کدھر گیا متوع جو بھاگ کے آتا ہے کہ گنبد کی طرف منہ نہ کرو؟ وہ کدھر گئے لوگ جو کہتے ہیں جناب دیکھو جی وہ مقدس پاک لوگ ہیں، خبردار ان کی بات نہ کرنا؟ کلیجہ روتا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اتنا بڑا حج کا اجتماع ہوا ہے، تمہیں کوئی توفیق نہیں تھی تو وہاں کہنا تھا اس کو، حج پڑھانے والے کو، خطبہ دینے والے کو کہ برما کے لیے دعائی کر دے، کہنا تھا اسے فلسطین کے لیے۔ بھائی میں جو رونا رو رہا ہوں ذمہ داری سے رو رہا ہوں۔ خدا را سمجھو، جب تم نے تمہاری اپنی بات آتی ہے تو 34 ملکوں کا اتحاد اکٹھا ہو جاتا ہے، اور جب امت کی بات آئے پھر کوئی پرواہ نہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا اس کی پہلی شرط یہ ہے اشداء علل، بولیے اشداء علل، کافر پر سختی کرنا پہلا حصہ ایمان کا۔ رحماء بینہم تو دوسرا نمبر ہے، یہ دوسرا ہے۔ تمہاری سختی صرف اس کے خلاف ہے جو تمہارے مفادات کو ٹھیس پہنچائے، جو تمہاری سنے نا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، میں تفصیل سے بات کروں گا اگلے جمعے جناب فاروق اعظم کے احوال پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں جب نکلے نا، بدر میں، تو حضرت عمر سے حضور نے تجویز مانگی، فرمایا صف بندی کیسے کریں، کس طرح لڑنا ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور یہ جتنے آئے ہیں نا کافر لڑنے، یہ کسی کا کچھ چاچا لگتا ہے، کسی کا کوئی ماموں لگتا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، تو محبوبہ صف بندی کی کیا ضرورت ہے؟ جو میرے رشتہ دار ہے میرے حوالے کرے، میں گردنیں کاٹ کے آپ کو دیتا ہوں۔ جو ابو بکر کے رشتہ دار ہے وہ ابو بکر کے حوالے کرے، وہ گردن کاٹ کے دے۔ جو علی کا کچھ لگتا ہے وہ علی کے حوالے کرے۔ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اشداء علل کفار، اشداء علل، اس کے لیے ہمارے پاس سختی ہے، کوئی نرمی۔ وہ ہمارا سگا بھی ہو تو اس کے حق میں کوئی نرمی۔ حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کی گردن کاٹی بدر کے دن، سگے ماموں کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سنو، اسلام امن کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے۔ بھائی اسلام ہی تو امن کا درس دیتا ہے، پر جڑی بوٹی کاٹنا بد امنی نہیں ہوتا، ظالم کا ہاتھ پکڑنا بد امنی، اور امن والے اور ہوتے ہیں بزدل، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ امن والا بننے کا کہا گیا ہے، بزدل بننے کا کہا۔ میرے نبی پاک نے جو بدر میں تلوار اٹھائی تھی، زرہ پہنی تھی، حضور علیہ السلام نے لوہے کی جیکٹ پہنی تھی، تو وہ بھی میرے رسول پاک نے امن کے لیے ہی پہنی تھی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن جو ہتھیار اٹھائے تھے تو وہ بھی امن کے لیے اٹھائے تھے، وہ بھی امن کے لیے حضور نے ہتھیار اٹھایا تھا۔ ہتھیار اٹھانا بد امنی کی علامت نہیں ہوتا میرے بھائی، یاد رکھ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے میدان بدر کے اندر جب جنگ کا طبل بجا، حالات بگڑے، جناب ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں تاریخ نے ایک عجیب موڑ پہ مجھے لا کے کھڑا کیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے لیے اللہ نے جو آزمائش رکھی وہ سب سے بڑی رکھی۔ فرمانے لگے جب میں میدان میں نکلا تو کافروں نے میرے سامنے جس کو لا کے کھڑا کیا وہ میرا سگا باپ تھا۔ اور فرماتے ہیں اب مشکل بن گئی، عشق تیاگ دوویں ایک برابر، تے عشق دا سیک ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، تے عشق ساڑے تن میرا، تے اگ دا دارو می تے پانی، کوئی دسے ہیں عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ تھے کچھ بھی نہیں بچدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا۔ فرمانے لگے اب میرے لیے سامنے باپ، ادھر بیٹا۔ آپ فرماتے ہیں دو رستے تھے، باپ بچاؤں یا رسول اللہ کا دین بچاؤں۔ ایک منٹ تھا فیصلہ کرنے کے لیے کہ ابا بچے گا یا دین بچے گا، کفر بچے گا یا اسلام بچے گا۔ فرماتے ہیں میں نے منٹ پورا نہیں سوچا، میں نے تلوار اٹھائی، باپ کی گردن کاٹ کے گرائی اور رسول اللہ کا دین بچا لیا۔ باپ کی گردن کٹ کے گری اور نبی پاک کا دین بچ گیا، بچا لیا رسول اللہ کا دین۔ حضرت عمر نے ماموں کو مارا۔ حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں تاریخ مجھے بھی لا کے کھڑا کرتی ہے بدر کے میدان میں، تو کفر کا لبادہ اوڑھ کے جب سامنے آیا تو وہ میرا سگا بھائی تھا، سگا بھائی۔
हजारों कौमें वजूद में आई, दहर में खुश्क तर के रिश्ते से, पर हमने बुनियादे दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। सगा भाई कुफर का नुमाइंदा बन के सामने खड़ा हुआ। मुझे इकट्ठे खेलना भी याद था, मुझे एक बर्तन में रोटी खाना भी याद था, एक माँ से लोरियां सुनना भी याद था। फरमाते हैं ये सारा कुछ याद था, पर इस्लाम के हक में दिया हुआ खुतबा जो मोहम्मद अरबी ने दिया था वो भी मुझे याद था। मुझे रसूलुल्लाह की बताई हुई बातें भी, फरमाते हैं मैं सारा कुछ भूल गया, पर मुझे अपने रसूल का पढ़ाया हुआ सबक नहीं भूला, वो मुझे याद रहा। मैंने फिर सगे भाई की गर्दन काटी और मैंने वो गर्दन काट के हुजूर के पास पेश की, और मैंने दुनिया को बताया कि हमारे लिए असल वो है जो हमारे रसूल हमें हुक्म इरशाद फरमाते हैं। ये रिश्ते हमारे लिए असल, हमारे जी अच्छे तल्लुकात हैं। कौन से अच्छे तल्लुकात, कौन से अच्छे तल्लुकात? मेरा एक दोस्त मुझे कहने लगा अमेरिका तो प्यार ही बड़ा करता है हमसे। मैंने कहा बिल्कुल, कसाई भी बड़ा प्यार करता है बकरे से, बड़ा प्यार होता है। आप जो कुर्बानी के बकरे लाए थे आपको प्यार नहीं था? ज़िबा करने से पहले उसको पानी भी पिलाया, चारा भी खिलाया, गुस्ल भी कराया, पर आखिर में क्या किया? बोले ना जी, ये वाला प्यार करता है अमेरिका आपसे, देता है कभी कभी पैसे, कोई शक नहीं इसमें। वो कहता है वहां जलजला आया तो इतने लाख डॉलर देता हूं, फलां आया, लेकिन वो वाला प्यार जो कसाई बकरे से करता है, कहता है जब मौका आएगा तो मैं छुरी भी फेरूंगा और अपने वक्त पे आके वो, ये मेरी मिसाल याद रख लेना, अमेरिका का पाकिस्तान से और मुसलमान से वो वाला प्यार है जो बकरे का कसाई से और कसाई का बकरे से होता है। वो चारा डालता है, मोटा करके ज़िबा करता है, पतला ज़िबा करने में उसे लज्जत नहीं आती। ओ भाई याद रखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, अरब के लोग जब जंग करते थे तो एक हाथ में ढाल पकड़ते थे, एक हाथ में तलवार पकड़ते थे, लोहे की ढाल। जब दुश्मन हमला करता था तो ढाल आगे करते थे, वो कई दफा टकरा के ढाल से तलवार गिर जाती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मैदान में निकले, बेटा काफिरों की तरफ से लड़ने आया है, सगा बेटा, और मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया औलाद बुज़दिल कर देती है आदमी को, पर जब ईमान पुख्ता हो तो फिर सहाबा ने इस बुज़दिली की भी परवाह नहीं की। सगा बेटा काफिर की जानिब से आया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तलवार से हमला किया, बेटे ने ढाल आगे की। जब साहबजादे ने ढाल आगे की ना तो हज़रत अबू बकर की तलवार लोहे की ढाल से टकराई, तलवार गिर गई। अब हज़रत अबू बकर ने हत्ते हो गए, साहबजादे ने उठाई तलवार। कहता जब मैं मारने लगा तो ख्याल आया घर तो मेरा उजड़ेगा ना, बाप तो मेरा ही है ना। साहबजादे कहते हैं मैं अबू बकर सिद्दीक को छोड़ के चला गया, बाद में मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया। एक दिन घर में बैठे थे तो बात शुरू हो गई। साहबजादे कहने लगे अब्बा जी वो याद है ना जब मेरी ढाल से आपकी तलवार टकराई थी और तलवार गिर गई थी तो मैंने आपको बाप समझ के छोड़ दिया, मेरा ही घर उजड़ना था बाप समझ के। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहिब इब्ने शाम ने लिखा है कि अपनी सुरीन पर 2 दफा हाथ मारा, 2 दफा। कहने लगे बेटे तू उस वक्त काफिर था, तूने मुझे छोड़ दिया, मैं जब वापस पलटा था ना उसी दिन उसी लम्हे तो मेरे दिल में ख्याल था कि बेटे ने तो छोड़ दिया है, लेकिन अगर बेटा यूं मेरी तलवार के नीचे आता मैं बेटा समझ के माफ ना करता, कुफर का नुमाइंदा समझ के कत्ल कर देता।